आंध्र प्रदेश के तिरुपति बालाजी मंदिर के बारे में तो आप सभी जानते होंगे, पर क्या आपने आंध्र प्रदेश में ही स्थित लेपाक्षी मंदिर का नाम सुना है? ये एक ऐतिहासिक मंदिर है जो अपने आर्किटेक्चर, पौराणिक कथाओं तथा रहस्यों के लिए जाना जाता है। तो चलिए जानते हैं इस मंदिर के बारे में और शुरू करते हैं मंदिर के लोकेशन और रूट के साथ। लेपाक्षी मंदिर आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले के एक छोटे से गांव लेपाक्षी में लोकेटेड है, जो कि बैंगलोर से 120 किलोमीटर की दूरी पर है। तो अगर आप बैंगलोर में रहते हो तो बैंगलोर हैदराबाद रूट से होकर आप सिर्फ 2 घंटे में ही ये मंदिर तक पहुंच सकते हो। और यहाँ मैं आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात बता दूँ, अगर आप नेचर लवर हो तो आपको ये बैंगलोर हैदराबाद या NH44 रूट काफ़ी पसंद आएगा। ये एक वेल मेंटेन्ड 6 लेन हाईवे है जिसके दोनों साइड्स आपको लश ग्रीन फील्ड्स, एग्रीकल्चरल लैंड्स, पथरीले पहाड़ और चट्टानें, बीच बीच में छोटे छोटे जंगल और लेक्स, ये सब कुछ दिखाई देगा। और साथ ही ऊपर खुला आसमान का नज़ारा बहुत ही मज़मराइजिंग लगेगा। और फिर इस रूट में आपको कई सारे फूड ऑप्शन जैसे होटल्स एंड रेस्टोरेंट्स भी मिलते हैं, जो आपके जर्नी को और भी यादगार बना देते हैं। मंदिर इधर ही है। मंदिर के पार्किंग के ठीक सामने रिसेंटली जटायु का एक बड़ा मूर्ति बनाया गया है। यहाँ जटायु थीम पार्क के नाम से बच्चों का एक छोटा सा पार्क है, एक हैंडीक्राफ्ट शॉप है और यहाँ आपको कुछ स्नैक्स आइटम्स भी मिल जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम मंदिर के बारे में जानते हैं। लेपाक्षी मंदिर का निर्माण 16वीं शताब्दी में वीरूपन्ना नायक और वीरन्ना नाम के 2 भाइयों ने कराया था। ये दोनों भाई विजयनगर साम्राज्य के राजा अच्युत राय के शासनकाल में राज्यपाल थे। ये मंदिर भगवान शिव के उग्र रूप वीरभद्र स्वामी को समर्पित है, इसीलिए इस मंदिर को वीरभद्र स्वामी मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। इनके अलावा आपको इस मंदिर में शिव भगवान, गणेश भगवान, विष्णु भगवान, भद्रकाली, रामलिंग, हनुमान लिंग और माता पार्वती की भी मूर्तियां दिखेंगी। मंदिर का नाम लेपाक्षी एक पौराणिक कथा से जुड़ा हुआ है। कहा जाता है कि यही वो जगह है जहाँ जटायु ने रावण के खिलाफ माता सीता को बचाने के लिए लड़ाई की थी। इसी लड़ाई में जब जटायु घायल होकर गिर गया, तब भगवान राम ने उससे कहा लेपाक्षी, तेलुगु में जिसका अर्थ है उठो पक्षी। इसी घटना से इस जगह का नाम लेपाक्षी पड़ा। मंदिर का आर्किटेक्चर या वास्तुकला देखकर आप दंग रह जाओगे। मुख्य मंदिर को 3 भागों में बांटा गया है, नाट्य मंडपा, अर्धमंडपा और गर्भगृह। जैसे ही आप मंदिर में प्रवेश करते हो, नाट्य मंडपा और अर्धमंडपा की अद्भुत और अविश्वसनीय कलाकारी आपका स्वागत करती है। मंदिर के हर एक दीवार, हर एक पिलर पर आपको मन मोह लेने वाली नक्काशी देखने को मिलेगी। सीलिंग्स में जो पेंटिंग्स देखने को मिलती हैं वो महाकाव्यों जैसे कि महाभारत, रामायण एवं पुराण की कथाओं को वर्णित करती है। मंदिर के कलाकारी को देखकर हम कह सकते हैं कि ये विजयनगर शासनकाल के आर्किटेक्चर और म्यूरल पेंटिंग्स का एक अद्भुत नमूना है। लेकिन सच ये भी है कि समय के साथ ये पेंटिंग्स थोड़ी धुंधली होती जा रही हैं। लेपाक्षी मंदिर की एक चीज़ जो सबसे ज़्यादा लोगों को चौंकाती है वो है नाट्य मंडप के नॉर्थ ईस्ट में स्थित मिस्टीरियस पिलर। ये लटकता हुआ खंभा जमीन से लगभग ½ इंच ऊपर है। यहाँ लगभग 70 पिलर्स है, पर चौंकाने वाली बात यह है कि इसी पिलर के ऊपर पूरा मंदिर टिका है। कहा जाता है कि ब्रिटिशर्स ने अपने एक इंजीनियर को इस रहस्य को सुलझाने के लिए भेजा था, पर वो इसमें असफल रहा और तब से ये रहस्य ही रह गया। इसके अलावा भी इस मंदिर परिसर में कई सारे आकर्षण के केंद्र हैं,
जैसे कि मंदिर से लगभग 500 मीटर की दूरी पर एक विशाल नंदी की मूर्ति है जिसे एक ही पत्थर तराश कर बनाई गई है। इसकी ऊंचाई 15 फीट और चौड़ाई 27 फीट है। ये इंडिया की सबसे बड़ी नंदी की मूर्ति है। ठीक मंदिर के पीछे की ओर एक 18 फीट लंबी नागलिंग है। ये भी एक पत्थर से तराशा गया है। ये 7 फनों वाला नाग है जो अपने फनों से एक काले ग्रेनाइट के शिवलिंग को घेरे हुए है। ये देखने में बहुत ही भव्य लगता है। इसी नागलिंग के दाहिने ओर एक और मूर्ति है जो कि गणेश भगवान की है। ये बहुत ही विशाल है और इसे भी एक ही पत्थर तराश कर बनाया गया है। मंदिर परिसर की और एक स्ट्रक्चर जो श्रद्धालुओं का ध्यान आकर्षित करती है वो है कल्याण मंडप। यहाँ पिलर्स का एक सर्कुलर अरेंजमेंट है। कहा जाता है इसे शिव पार्वती के विवाह का उत्सव मनाने के लिए बनाया गया था, पर यह स्ट्रक्चर अधूरा है। इसके पीछे की कहानी ये है कि इसके निर्माण के दौरान विरूपन्ना पर राज खजाने के गलत इस्तेमाल का आरोप लगा था, इसीलिए इसका निर्माण रोक दिया गया था और ये स्ट्रक्चर अधूरा ही रह गया। इसी घटना से जुड़ी और एक रोचक कहानी है। कहते हैं कि जब विरूपन्ना पर राज खजाने का गलत इस्तेमाल करने का आरोप लगा, तब राजा ने जांच पड़ताल किए बिना ही उसकी दोनों आंखें निकाल लेने का आदेश दे दिया। इससे विरूपन्ना इतने दुखी हो गए कि उन्होंने खुद ही अपनी दोनों आंखें निकालकर मंदिर के एक दीवार पर दे मारी। तब से इस दीवार पर 2 रक्त चिन्ह हैं। मंदिर के आंगन के एक कोने में एक विशालकाय पद चिन्ह या पांव का चिन्ह है जो कि हनुमान या माता सीता का बताया जाता है। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि इसमें हर मौसम में नमी रहती है। लेपाक्षी मंदिर में छुपे हुए रहस्य हमारे समझ से परे हैं। यह मंदिर अपने आप में अद्भुत है। यहाँ का वातावरण इतना अलौकिक है कि इसे शब्दों में व्यक्त करना मुश्किल है। अगर आप भी आर्किटेक्चर और पौराणिक कथाओं में रुचि रखते हैं तो एक बार इस मंदिर का दर्शन ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।